निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्य गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई। कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था तथा वह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर हो जाएगा, भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था और प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम, 1935 के भारत सरकार अधिनियम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार कर दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 6 नंबर। निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को
दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट प्रश्न है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को। तो इस प्रश्न का आंसर सी नंबर हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों, संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट प्रश्न है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, कनाडा। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, कनाडा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, द्विसदनीय विधायिका है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है, ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है, और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन की कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर होगा, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। यह सिर्फ भारत और अमेरिका में ही पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा की जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है।
प्रारंभिक अमेरिकी संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था, परंतु अमेरिका गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल है, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन या पुनरीक्षण की शक्ति, राज्य के अपने पृथक संविधानों की उपस्थिति आदि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान या विचार अमेरिका संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट के समान है। इस अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? पश्चिम बंगाल है, बम्बई प्रेसिडेंसी है, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, बम्बे प्रेसिडेंसी से। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी बंगाल से लिया गया था। ठीक है, देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाने के कारण, यानी पाकिस्तान में चला गया पूर्वी बंगाल, तो फिर से इसका निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव के निर्वाचन हेतु हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो 1886, 1951, 1891, 1856, 1877, 1861, 1886, 1861। तो इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर हो जाएगा। 1891 में जन्म हुआ था और 1856 में इनकी मृत्यु हुई थी। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था महू, मध्य प्रदेश में, आज वर्तमान में है महू, तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया। अंतरिम सरकार के सदस्य में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी तथा जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। जबकि 1946 ईस्वी में डॉक्टर एस राधाकृष्णन रूस में भारतीय राजदूत थे। तो इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा, एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947, 30 जून 1946। तो इस प्रश्न का उत्तर बी नंबर हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, अतः बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की तीसरी बैठक
13 दिसंबर, पहला 9 दिसंबर को हुआ था जिसमें अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थाई अध्यक्ष 11 तारीख को, 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, एवं 2 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना प्रस्तुत की थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत की भूमि प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो 7 दिन है, 7 बार, 9 बार, 11 बार, 15 बार। तो कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इस प्रश्न का सी नंबर आंसर हो जाएगा 11। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान में इसमें कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन आयोजित किए गए थे। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपया खर्च हुआ था लगभग। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया। तो इस प्रश्न का डी नंबर आंसर हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, KM मुंशी। तो इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा, BN राव। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर वेनेगल नरसिम्हन राव BN राव को नियुक्त किया गया। बाद में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत के प्रतिनिधित्व भी किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा BN राव, सी नंबर। कानूनी सलाहकार कौन थे? BN राव। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान के प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत किया गया। संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? वर्ष 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में। तो इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा 1950 में। जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड होता है। जन गण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था? विशन नारायण धर ने की थी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना? वर्ष 1950 में। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, आचार्य J.B. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष J.B. कृपलानी थे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो इस प्रश्न का उत्तर सी नंबर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ए नंबर हो जाएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज का घोषणा की गई थी। 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष किया था कौन? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए नंबर। कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था।